आइए जानते हैं झारखंड के 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। सड़कों की सौगात 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं लागू होंगी। रांची में रिंग रोड बनेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र झारखंड के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में 2 बुनियादी लाख करोड़ की परियोजनाएं लागू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि खनिज संसाधनों से समृद्ध झारखंड में राजमार्ग होना ही चाहिए। सुनहरे सपने के लिए दुबई गए थे झारखंड के 15 लोग, वहां आफत में फंस गई जान। अब उन्हें लेकर मिली गुड न्यूज। दुबई के उस कंपनी ने वहां फंसे लोगों को अप्रैल के वेतन के रुपए में 5.55 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। साथ ही आश्वासन दिया है कि बकाया वेतन का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। उनकी भारत वापसी की व्यवस्था भी की जाएगी। झारखंड में हैवान बना शराबी पति, पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। झारखंड में एक शराबी पति ने अपने पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि शराब पीकर घर आने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद पति ने हत्या कर दी। लातेहार में दर्दनाक हादसा, नदी में बह गई 4 साल की बच्ची। लातेहार में एक बच्ची नदी में नहाते समय बह गई। डूबने से उसकी मौत हो गई। घर वालों ने बताया कि बच्ची अपने 2 दोस्तों के साथ नहाने के लिए नदी के पास गई थी। जमशेदपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 थानेदार किए गए ट्रांसफर, मिली नई जिम्मेदारी। जमशेदपुर प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया है। जिले के 11 थानेदारों को नई जिम्मेदारियां दी गई है। कुछ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई जबकि कुछ को पुलिस लाइन भेज दिया गया। सीएम सोरेन की हत्या की साजिश तो नहीं थी, होशियारबंद पकड़े जाने पर जेएमएम का सवाल। बीजेपी का पलटवार। बीते दिनों भोगनीडीह में हथियारबंद लोग पकड़े गए। इस घटना को लेकर जेएमएम ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए। जेएमएम को शक है कि ये हथियारबंद सीएम सोरेन की हत्या के लिए भेजे गए थे। चाहे आपातकाल या कोई सरकार, जुडिशरी की आज़ादी पर खतरा बरकरार, पूर्व एससी जज ने गिनाई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि सरकार की निष्क्रियता की वजह से कॉलेजियम की सिफारिशें लंबे समय तक लटकी रहती है। गाय के कुर्बानी के खिलाफ बोलकर दिखाए कांग्रेस, आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं। हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल वहां आवाज़ नहीं उठाते जहां उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी दुकानों से खुलेआम गौमांस बेचने का विरोध नहीं करते। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,000 भक्तों ने किए शिवलिंग के दर्शन। सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें पहले दिन तीर्थ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री के शामिल होने की उम्मीद नहीं थी, खासकर इस साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक आतंकवादी हमले के मद्देनजर रखते हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेनाओं को नया बूस्ट, लाख करोड़ से ज़्यादा का मिलेगा सामान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने सेनाओं को नया बूस्ट देने की तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों सेनाओं के लिए 1.03 लाख करोड़ के हथियार खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। आईटीआई वालों के लिए खुशखबरी, HVF में 1850 जूनियर टेक्नीशियन पदों पर बम्पर भर्ती। देश के युवा टेक्नीशियन के लिए सुनहरा मौका है। HVF ने जूनियर टेक्नीशियन के 1850 पदों पर बम्पर भर्तियां निकाली है। RPSC राजस्थान सीनियर टीचर भर्ती के लिए 7 जुलाई से खुलेगी करेक्शन विंडो। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से वरिष्ठ शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो को 7 जुलाई 2025 से लेकर 11 जुलाई 2025 तक ओपन किया जाएगा। यह फैसला लाखों परिवारों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। तेलबंदी आदेश के यू टर्न पर क्या बोले सीएम गुप्ता। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोगों का यह दर्द समझा जा सकता है। दिल्ली सरकार इस समस्या के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। सच अक्सर प्रक्रिया में खो जाता है। रेप के आरोपी को बरी करते हुए बोला कोर्ट, अब महिला पर होगा एक्शन। जांच के दौरान यह बात रिकॉर्ड में आई कि महिला ने अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी प्रकार की 4 FIR दर्ज कराई थी तथा मैरिज पोर्टल पर वैवाहिक प्रोफाइल बनाए जाने से पहले से वो आरोपी के साथ फोन पर संपर्क में थी। मुआवजे के लिए विधायक को मृतकों के परिजनों को ज्ञापन सौंपा। गढ़गांव के ग्रामीण ने विधायक जयराम महतो को मुआवजे के मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। 4 फरवरी को टोल प्लाजा के पास हाई मास्ट लाइट का टावर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जेपीएससी में शिक्षकों को मिली ट्रेनिंग। रांची में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने गुरुवार से सेंटा के सहयोग से 2 दिवसीय SRG प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत की। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षण और विकास के लिए गहन शैक्षणिक सामग्री का इंतजाम करना है।
सदर अस्पताल में बाइक हुई चोरी। गुमला में सदर अस्पताल के बाहर से बाइक चोरी होने की घटना हुई। मोहम्मद अजहर अंसारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। वही खोरा पतरा टोली में महावीर साहू के घर पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय सुमिता कुमारी जख्मी हो गई। उत्तम यादव गिरोह के 9 हथियारबंद गुर्गे गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने कुख्यात अपराधी उत्तम यादव गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनमें शक्तिगिरी उर्फ साइको टाइगर भी शामिल है। ये सभी युवक हथियार से लैस होकर एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने का जुगाड़ कर रहे थे। बोले पलामू नगर पंचायत बना दिया, सुविधाएं देना भूल गए, रोड तो बनवा दीजिए। पलामू जिलों के हरिहरगंज नगर पंचायत में शामिल होने के बावजूद भागत तेंदुआ गांव की मूलभूत सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। लोग टूटी सड़कों, जल जमाव और सफाई की कमी से परेशान हैं। तो यही था आज का मुख्य खबर। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ नए ताज़े खबरों के साथ।